एनएसयूआई छात्रों द्वारा जो है आज पुतला दहन किया गया है नीट पेपर लीक मामले को लेकर। और एक देखा जा रहा है, आप इस वक्त देख रहे हैं फिरायलाल चौक पे मैं मौजूद हूँ, जहाँ पे जो है पैदल यात्रा निकाली गई है इस मामले को लेकर। और यहाँ पर छात्रों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है और लगातार इस तरीके के जो मांग की जा रही है कि इस तरीके का जो पेपर लीक मामला हो रहा है उस पर जो सरकार है वो नजर बनाए और इस तरीके के मामले से बचे। और मैं इस वक्त बात करूंगी यहाँ के मौजूद छात्रों से कि क्या कुछ कहना है इस पर उनका और क्या उनकी मांग है। छात्र नीट पेपर लीक मामले को लेकर आज आप लोग यहाँ पर उमड़े हैं और इस तरीके से पुतला दहन किए हैं। किसका पुतला दहन किया है? ये हम लोग आज छात्र संगठन एनएसवाई के नेतृत्व में आज हम लोग जो पुतला दहन किए हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और जो हमारे राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी का और जो एनटीए के जो चेयरमैन है उनका। क्योंकि देखिए आज मैं कहता हूं कि जो भी नीट के पेपर लीक जो भी मैंने कि आज वो अंजाम दे रहे हैं, मैं वैसे लोगों को मैं चेतावनी देता हूं और वैसे लोगों को आगे के लिए भी चेतावनी देता हूं कि वैसे लोगों के लिए मैंने ये देश में और ये जीवन में उसका मैंने की कोई जगह नहीं है। क्योंकि आपने जिस तरह से ये पेपर लीक को आप मैंने कि चंद पैसे के लिए आपने मैंने कि पेपर को लीक करना, उसको खरीद बिक्री करना और इस तरह से मैंने कि ये पेपर लीक का सामने आना। आप सोच लीजिए कि जो भी गरीब गुरबा जो भी विद्यार्थी हैं अभी 22 लाख विद्यार्थी अभी कहीं ना कहीं ये नीट के एग्जाम दे करके वो कोई डॉक्टर बनते, कोई सर्जन बनते, लेकिन आपने क्या किया, आपने मैंने कि पेपर मैंने कि आप अपने पैसे के दम पे अपने बाप के मैंने कि बड़े पहचान के दम पे आपने मैंने पेपर को मैंने आपने लीक कर दिया आपने। लेकिन आपने वैसे 22 लाख मैंने जो अभ्यर्थी हैं और 22 लाख अभ्यर्थियों के साथ में जो उनका परिवार है उनका जो मैंने कि सपना जो जिस तरह से मैंने कि इस तरह से जो पुतला दहन आपने किया है ना, उसी तरह से उनका सपना को भी आपने इस तरह से मैंने कि दहन करके धुआं में आप लोगों ने धू कर दिया है। तो मैं उन सभी विद्यार्थी जो भी इस मैंने की परीक्षा के माध्यम से वो मैंने अपना जीवन जो देख रहे थे और उसका सपना चूर चूर हो गया है, वैसे अभ्यर्थियों की तरफ से एनएसवाई ये मांग करती है कि इसमें जो भी अभ्यर्थी जो भी मैंने कि दोषीवार हैं, मुझे तो इंटरनल इसमें पता चला है कि कहीं ना कहीं मैंने कि जो केंद्र सरकार जो बीजेपी की सरकार है उन्हीं की कोई मैंने कि अपने आप को बहुत बड़े नेता कहे जाने वाले वैसे लोग वहाँ पे पाए जा रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि वैसे लोगों को मैंने कि हाई जांच तो हो। आज मैंने केंद्र सरकार उसको मैंने जांच के लिए मैंने कि वो कर दी है कि हाईली मैंने जांच के लिए वो मैंने ऑथराइज कर दी है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी से कि इससे पहले भी आपके जब से मैंने कि केंद्र में आपकी बीजेपी की सरकार आई है तब से मैंने कि अभी तक 4 बार ये आपका सेंट्रल एग्जाम का मैंने कि पेपर लीक हुआ है। इसका कितनी जांच हुई और कितने मैंने कि गुनाहगार लोग यहाँ पे पकड़े गए और उन पे मैंने कि सजा उनको हुई। आप सोच लीजिए कि मैंने इस तरह से खाली जांच होना या जांच के लिए आदेश कर देना और समय के साथ साथ उसको मैंने कि ऐसे ही मैंने कि उसको आप मिटा देना, ये कहीं ना कहीं मैंने कि हम इनको इंसाफ नहीं मानते हैं। हम चाहते हैं कि आप नरेंद्र मोदी जी आप देश के सर्वोच्च व्यक्ति हैं और आप मैंने कि हर नियम कानून को आप मैंने कि बनाते हैं। तो मैं कहता हूं कि ऐसे जो पेपर लीक हैं जो होते हैं और जो अंजाम देते हैं वैसे लोगों के लिए, वैसे दोषीवार लोगों के लिए भी एक कठोर ऐसा नियम और ऐसा दंड अधिनियम बनाया जाए जिससे कि मैंने कि एक बार नहीं 1000 बार लोग मैंने पेपर लीक करने से सोचे और अपने के साथ साथ अपने चंद फायदे के साथ साथ में लाखों जो अभ्यर्थियों का जो सपना होता है, मेहनत जो होता है दिन रात का, उसको आपने जो खत्म करने का काम किया है, वैसे लोग को मैंने की ये चेतावनी मिले और वैसे लोग डरे वो लोग मैंने की पेपर लीक करने के लिए। तो मैं नरेंद्र मोदी जी से मैं पुनः मैं आग्रह करता हूँ, मांग करता हूँ कि ऐसे जो भी कुकर्म किए हैं वैसे लोगों को सामने लाया जाए। और नहीं आपके हाथ में अगर वो ताकत नहीं है, आपके प्रशासन में उतना अगर ताकत नहीं है तो आम आदमी के बीच में छोड़ दीजिए, उसका मैंने के सब हम लोग खेला कर देंगे, उसका हिसाब हो जाएगा कि वैसे जो मैंने के कांड को अंजाम देने वाले लोग हैं वो सपना में भी ऐसा कांड करने को सोचेंगे। इस तरीके के नीट पेपर लीक मामला जो आया है उसमें छात्रों को काफी परेशानी, क्योंकि लोग बहुत सारे लोग जो हैं बेचारे बच्चे बहुत टाइम से प्रयास करते हैं, शादी में जाना बंद कर देते हैं, घूमना फिरना बंद कर देते हैं, खुद को कमरे में बंद करके तैयारी करते हैं और उसके बाद इस तरीके का जो है मामला आ जाता है। तो उस पर क्या मैम, अगर 10 साल की अगर आप जो न्यूज़ देखेंगे ना तो सुसाइड का जो मामला होता है ना वो नीट की छात्री सबसे ज्यादा करते हैं सुसाइड। मैं कोटा में एलएन का मैं स्टूडेंट हूँ। मैंने 2020 में 12th करी, उसके बाद 21 और 22 में वहीं पे रहा हूँ। जो क्वेश्चन होता है वो 200 मार्क्स का होता है और 200 क्वेश्चन रहते हैं और 720 मार्क्स का रहता है। उसके लिए कम से कम एक अटेम्प्ट में निकलता ही नहीं है मैम। उसके लिए कम से कम 4 साल 5 साल जो है
प्रयास करना पड़ता है। और उसकी फीस की अगर बात करो तो कम से कम 10 लाख तक खर्च होती है। इतने खर्च करने के बावजूद ये जो गरीब का बच्चा, जो किसान का बच्चा, जो गांव से उठ करके जैसे रांची में जो भी कोचिंग है वहां पे आकर के वो लोग पढ़ाई करते हैं, या फिर अगर मैं मान सकता हूँ एक फैक्ट्री है कोचिंग की राजस्थान में है कोटा, वहां पे जा करके भी पढ़ाई करते हैं। और इस तरह की अगर दुर्घटना अगर आती है तो मैं अपने मुखिया जैसे कि हमारे मोदी अंकल है ना, उनसे पूछना चाहता हूँ, या फिर जो केंद्र शिक्षा मंत्री है मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो कच्ची उम्र के बच्चे हैं, जो 17-18 साल के बच्चे हैं, 20 साल के बच्चे हैं, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर से बताइए आपका क्या फायदा मिलेगा। अगर आपका फायदा मिलेगा तो आप हमें बताइए, उसके बदले हम कुछ और आपको है ना, आपको तरीका बताएंगे कि आप ये काम कीजिए, आपको इतना फायदा मिलेगा मैम। तो ये सारी चीजें जो है देखने को मिलती है छात्रों को। जी, नीट पेपर लीक मामले को लेकर आज आप लोग जो है पैदल यात्रा और यहाँ पर पुतला जलाए हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कहना क्या है, जग जाहिर है कि जिस तरह नीट का पेपर लीक हो जाता है, 22 लाख छात्र इससे प्रभावित होते हैं। वो 22 लाख छात्र नहीं, भारत के 22 लाख परिवार है जो इससे प्रभावित हुए हैं। मैं एक सवाल करना चाहता हूं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से। परीक्षा पे चर्चा करते थे हमेशा, परीक्षा पे चर्चा। आइए मोदी लीक परीक्षा पर चर्चा करें। अभी लीक परीक्षा पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? ना हमारे केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी कुछ कह रहे हैं पेपर लीक के मामले में, ना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ कह रहे हैं इसके पेपर लीक के मामले में। क्यों? कहीं न कहीं छात्र का भविष्य दलालों के हाथों में बिकता जा रहा है। ये लोग भारत की शिक्षा व्यवस्था को व्यापार बनाने का काम कर दिया, इसीलिए आए दिन पेपर लीक की घटनाएं हो रही है और हो ही रही है। मीडिया के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार में इतना पेपर लीक नहीं हुआ जितना ये भारत में भाजपा की सरकार जब से आई तब से पेपर लीक का घटना होते जा रही है। तो मैं इनसे मांग करूंगा सरकार से कि इसके पीछे जिनका भी हाथ है उनको जल्द से जल्द जांच करके और दोषियों के ऊपर सख्त कार्रवाई करने की हमारी एनएसवाई की मांग है। उसी को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ पर केंद्र शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री जी का पुतला फूकने का हम लोगों ने काम किया है। चलिए, कार्रवाई तो हो जाएगी, लेकिन जो बच्चे जितने दिन से प्रयास कर रहे थे, छात्र और छात्रा, अचानक से इस तरीके का मामला हो जाना उनको काफी हताश और निराश करता है, क्योंकि 5 साल की तैयारी होती है। अगर बात करूं मैं चुनाव की, राजनीतिक चुनाव की, तो वहां भी ऐसे मामले बहुत सारे होते हैं घोटाले की, चोरी की, पर कभी ऐसा नहीं होता कि पद नहीं मिलता है या कुर्सी नहीं मिलती है। फिर अचानक इस तरीके के एग्जाम के साथ क्यों? देखिए, कहीं न कहीं केंद्र सरकार हमेशा छात्रों को हताश और निराशित कर रही है। चाहे झारखंड में स्कॉलरशिप का मामला हो जो कि केंद्र सरकार रोक के रखती है, या फिर नीट पेपर लीक का मामला हो, कहीं न कहीं इसमें हमारे केंद्र सरकार के लोगों का ही मिली जुली भगत है। ठीक है, छात्र के साथ उन लोग तो अपना कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी करते हैं। परेशान तो यहाँ छात्र हो रहे हैं। 22 लाख छात्र नहीं, 22 लाख परिवार परेशान इससे है कि कैसे निचले स्तर के, निचले तबके के छात्र पढ़ लिख कर मेडिकल की तैयारी करते हैं, परीक्षा देते हैं, और ठीक उन्हें पता चलता है जब एग्जाम देकर आते हैं कि पेपर तो लीक हो गई थी, परीक्षा कैंसिल हो गई। कहीं न कहीं छात्र मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम ये भाजपा की केंद्र सरकार कर रही है। क्या लगता है आपको, सीबीआई जो है इस पर जांच करने वाली है, जांच कर रही है, क्या लगता है वो निष्पक्ष जांच होगा? पूर्व में भी जांच हुआ, क्या हुआ? कुछ निकला निष्कर्ष? कुछ नहीं निकला। ईडी सीबीआई तो सब केंद्र के हाथों में है, वो जो चाहेगी सो करवाएगी। पर एनएसवाई इस चीज का पुरजोर मांग करता है कि सीबीआई से हम मांग करते हैं इसका निष्पक्ष रूप से जांच हो और जो इसके पीछे दोषी है उसको सख्त सजा मिले। और केंद्र सरकार से भी मांग है कि पेपर लीक के मामलों को लेकर एक सख्त कानून बनाए, ताकि आने वाली पीढ़ी अगर पेपर लीक करने का सोचे तो उसका रुख आप जाना चाहिए। इस तरह की सजा इस बार जो पेपर लीक किए उनको मिलना चाहिए। कैमरे के लिए अपनी पहचान। सतीश कुमार केसरी, एनएसवाई रांची महानगर अध्यक्ष। अब ऐसे में है, सबकी नजरें जो हैं वो सीबीआई जांच पर टिकी हुई है और छात्रों का कहना है कि उनको काफी भरोसा है सीबीआई जांच पर। सरकार से, केंद्र सरकार से लगातार जो है वो उम्मीद इनकी जताई जा रही है कि सरकार निष्पक्ष जांच करेगी और इस पर जो सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, और साथ ही इस चीज की आश्वासन देगी कि इस घटना को दोबारा दोहराया ना जा सके, किसी भी छात्र के साल बर्बाद ना हो, किसी भी छात्र की उम्मीदें बर्बाद ना हो, किसी भी छात्राओं की मेहनत बर्बाद ना हो। चलिए, फिलहाल बने रहेंगे इन खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। आदिवासी दुनिया न्यूज कैमरा पर्सन प्रभात के साथ मैं हर्षिता कौशिक।